ये कहानी तब की है जब देवता इंसानों के साथ मिस्र में रहा करते थे। वे बहुत शक्तिशाली थे और इंसानों पर राज करते थे। देवताओं ने मिस्र में ही इंसानों की रचना की। वे इंसानों से लंबे थे और उनकी रगों में खून की जगह सोना दौड़ता था। वे जब चाहे किसी भी भयानक दरिंदे का रूप रख सकते थे। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हवा का देवता, जिसका नाम हॉरिस है, आज उसकी ताजपोशी है। सभी लोग वहां पर आए हुए थे और जब उसके पिता हॉरिस को ताज पहनाने ही वाले थे, तभी वहां पर रेगिस्तान का देवता आ जाता है, जिसका नाम सेक्ट था। रिश्ते में वो हॉरिस का चाचा लगता था। सेक्ट हॉरिस को एक गिफ्ट देता है जो कि एक बिगुल था। वो हॉरिस से उसे बजाने के लिए कहता है। जैसे ही वो उस बिगुल को बजाता है, वहां पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और वे उस जगह को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सभी सैनिक सेक्ट के हैं। इसके बाद सेक्ट हॉरिस के पिता को मार देता है और सभी के सामने ऐलान करता है कि सभी को मेरे सामने झुकना होगा। जो नहीं झुकेगा उसे मार दिया जाएगा। इस बात को सुनकर सभी सेक्ट के सामने झुक जाते हैं, यहाँ तक कि सभी देवता भी, जिसके कारण हॉरिस को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना रूप बदल लेता है और अपने चाचा सेक्ट से लड़ना शुरू करता है, लेकिन वो उनसे जीत नहीं पाता और सेक्ट अपने भतीजे की दोनों आंखें निकाल लेता है। वो उसे मारता नहीं बल्कि ऐसे ही अंधकार में जीने के लिए छोड़ देता है। इसके बाद सेक्ट पूरे मिस्र पर कब्जा कर लेता है, जिसके कारण मिस्र के हालात बहुत बदल जाते हैं। सभी इंसानों और मिस्र के हालात पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं। सभी इंसानों के हालात भी पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि सेक्ट एक अच्छा राजा नहीं है। वो इंसानों पर जुल्म करता है। उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता था, क्योंकि सेक्ट एक पत्थर दिल देवता था। उसके दिल में थोड़ा भी रहम नहीं था। हालांकि इंसान चाहते थे कि हॉरिस दोबारा आए और सेक्ट से लड़े, लेकिन हॉरिस के अंदर अब इतनी ताकत नहीं है क्योंकि वह देख नहीं सकता। इसके बाद मिस्र के शहर में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम बक होता है। वहाँ पर बक की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम जाया है। वे दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी पसंद किया करते थे। जाया सेक्ट के आर्किटेक्ट की गुलाम होती है। आर्किटेक्ट पिरामिड और खुफिया महलों के नक्शे बनाता है। बक जाया से मिलने जाता है तो वो बक से कहती है देवता हॉरिस उनकी मदद कर सकता है। वो ही सभी को गुलामी से आज़ाद करवा सकता है, लेकिन हमें उसकी आंखें उसे वापस दिलानी होंगी। जाया बक को उस जगह के बारे में बताती है जहां हॉरिस की आंखों को रखा गया है। इसके बाद वो बक को सभी नक्शे दिखाती है ताकि उसे अंदर जाने के रास्ते पता चल जाएं। इसके बाद बक सबकी नज़रों से बचता हुआ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां हॉरिस की आंखों को रखा गया है। लेकिन इस जगह पर खतरा भी था, क्योंकि वहां जगह जगह पर ट्रैप्स लगे हुए थे। यहाँ पर लोहे के बड़े बड़े योद्धा होते हैं जो कई बार बक पर हमला करते हैं। बक जैसे तैसे हॉरिस की आंख तक पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर एक ही आंख होती है और बक उस आंख को हासिल कर लेता है। इसके बाद वो वापस जाया के पास आता है, लेकिन सेक्ट के सिपाही उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि आर्किटेक्ट को पता चल गया था कि नक्शों के साथ छेड़छाड़ की गई है। और वो बक से पूछता है कि तुमने देवता सेक्ट के खजाने से क्या चुराया है। बक उसे एक सोने का जेवर देता है, लेकिन हॉरिस की आंख के बारे में कुछ नहीं बताता। इसके बाद आर्किटेक्ट दोनों को मारने का आदेश देता है। जैसे ही सिपाही बक को पकड़ने आगे बढ़ते हैं, वो हॉरिस की आंख बाहर निकालता है, जो कि इतनी तेजी से चमकती है कि सिपाहियों को कुछ नहीं दिखाई देता। जिसका फ़ायदा उठाते हुए बक जाया को साथ में लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो इनकी आंखों से ओझल हो पाते, वो आर्किटेक्ट पीछे से एक तीर चलाता है जो सीधे जाया के सीने पर लगता है। वो पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। बक जैसे तैसे उस मंदिर के पास पहुंचता है जहां हॉरिस रहता था। अंदर जाते ही बक हॉरिस को पुकारता है और कहता है मेरे पास तुम्हारी आंख है। यह सुनकर हॉरिस उससे अपनी आंख मांगता है, लेकिन बक हॉरिस से कहता है मैं तुम्हारी आंख तुम्हें दे दूंगा,
लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इस बात से हारिस नाराज हो जाता है और कहता है, तुम मामूली से इंसान होकर भी मेरे सामने शर्त रख रहे हो। वो बक पर हमला भी करता है, लेकिन हर बार बक खुद को बचा लेता है और हारिस को बक की बात माननी पड़ती है। वो कहता है, ठीक है बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। बक उससे कहता है कि तुम्हें किसी की जान बचानी होगी और वो जाया को अंदर लेकर आता है। हारिस जाया को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और बक से कहता है, तुम्हारी महबूबा अब मौत की तरफ बढ़ रही है। तभी वहाँ पर यमराज का दूत आता है और वो जाया की आत्मा को उसके शरीर से निकाल लेता है और उसकी आत्मा से पूछता है, तुम मुझे क्या दे सकती हो। जिस पर जाया बोलती है, मैं तो कुछ भी नहीं दे सकती क्योंकि मैं एक गुलाम हूँ। दरअसल यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है कि जो मरने के बाद सोना देता है उसी को पुनर्जन्म मिलता है और इसके बाद यमराज का वो दूत जाया की आत्मा को यहाँ से ले जाता है, जिससे बक नाराज हो जाता है और वो हारिस की आंख लौटाए बिना वहाँ से जाने लगता है। तभी हारिस बक को पकड़ लेता है और बक अपनी जान बचाने के लिए हारिस को उसकी आंख दे देता है। अब हारिस को उसकी आंख मिल जाती है। हारिस बक से उसकी दूसरी आंख मांगता है। बक कहता है, मेरे पास तो एक ही है, दूसरी आंख सेक्ट के पिरामिड में है। मैं वहाँ पर पहले भी जा चुका हूँ और मैं वहाँ के सभी रास्ते जानता हूँ। ये सुनकर हारिस बक को छोड़ देता है। वो कहता है, तुम्हारी महबूबा की आत्मा को 90 गेट तक पहुँचने में कई दिन लग जाएंगे और अगर मैं इससे पहले राजा बन जाता हूँ तो मेरे पास वो अधिकार होगा जिससे मैं यमराज के दूत को 90 गेट से पहले रोक दूंगा और इसके बाद जाया की आत्मा को उसके शरीर में वापस डाल दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे राजा बनना होगा। इसके बाद दोनों जाया के शरीर को सुरक्षित रखकर वहाँ से निकल जाते हैं। हारिस अब किसी भी तरह अपनी दूसरी आंख हासिल करना चाहता है और सेक्ट को मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ सेक्ट को पता चल जाता है कि हारिस को उसकी एक आंख मिल चुकी है और एक इंसान ने उसकी मदद की है, इसलिए सेक्ट अपने लोगों को इन दोनों को मारने के लिए भेजता है। अब हारिस और बक एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं। बक हारिस से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हारिस उससे कहता है कि मेरे दादाजी के पास, यानी सूर्य देवता के पास। इसके बाद वो सूर्य के निशान के नीचे खड़ा होता है और अपने दादाजी को याद करता है और तभी उसका रूप बदल जाता है। वो अपने देवता वाले रूप में आ जाता है और बक को अपने हाथों में पकड़कर आसमान में उड़ जाता है। इसके बाद वो अपने दादाजी के पास पहुंच जाता है। तभी उसके दादा अपना हथियार लेकर असली रूप में आते हैं, क्योंकि वहाँ पर अंधेरे का शैतान आ गया था जो कि दुनिया को तबाह करना चाहता था। तभी सूर्य देवता उसका मुकाबला करते हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पर हमला करते हैं, जिससे वह शैतान वापस भाग जाता है। इसके बाद हारिस अपने दादाजी से कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। तो सूर्य देवता कहते हैं कि मुझे अब तुम्हारे हुक्म की तामील करनी होगी। मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। अगर मैं अपने बच्चों पर ध्यान देने लगूं तो दुनिया को नहीं संभाल पाऊंगा। हारिस कहता है, मेरे पिता को तुम्हारे दूसरे बेटे ने मारा है। उसके दादा कहते हैं कि मेरे दोनों बेटे और इस दुनिया का हर एक इंसान मेरे लिए बराबर हैं। वो हारिस से कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है, मुझे पवित्र पानी चाहिए। उसके दादा कहते हैं, तुम ले सकते हो। वो वहाँ से पवित्र पानी लेता है और बक को अपने साथ लेकर पृथ्वी पर वापस आता है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर आता है उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वो तभी अपने देवता वाले रूप में रह सकता है जब उसकी दोनों आँखें हों। अपनी दोनों आँखों की वजह से ही वो पावरफुल है, उनके बिना तो वह कमज़ोर ही है। इसके बाद सेक्ट के सिपाही हारिस और बक पर हमला करते हैं। हारिस उन सभी से काफ़ी लड़ता है,
लेकिन अंत में एक सिपाही उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। यह देखकर बक भी उसके पीछे कूद जाता है, लेकिन नीचे गिरने से पहले ही हॉरिस अपना हथियार खोल देता है जो उसके पास था। हथियार की मदद से वे दोनों बच जाते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि हॉरिस पवित्र पानी को अपने साथ क्यों लाया था, क्योंकि इस दुनिया में एक पिरामिड है जिसके अंदर आग है और हॉरिस को पता था कि उस पिरामिड की वजह से ही सेक्ट को पावर मिलती है। अगर हॉरिस इस पवित्र जल को आग पर फेंकेगा तो उसकी पावर कम हो जाएगी, जिसके बाद हॉरिस आसानी से सेक्ट से अपना बदला ले लेगा। अब हॉरिस बक को बताता है कि सेक्ट हमें मारने के लिए सबसे खतरनाक खूनी प्यासे लोगों को भेजेगा। फिर हमें 2 सर्प कन्याएं दिखाई जाती हैं जो कि बहुत खतरनाक थीं और वे दोनों 2 विशालकाय सर्पों पर विराजमान थीं। इसके बाद सेक्ट एक देवी के पास जाता है जो कि प्यार की देवी होती है, जिसका नाम हैथोर होता है। हैथोर हॉरिस से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो मरे हुए लोगों की दुनिया में भी जा चुकी है क्योंकि वो पहले मुर्दों की सलाहकार थी और सेक्ट चाहता है कि वो उसे मुर्दों की दुनिया में ले जाए। सेक्ट उसे भी जीतना चाहता है। हैथोर उससे कहती है कि वो करने की मत सोचो जो तुम कभी नहीं कर सकते। यहाँ पर हैथोर को यह भी पता चलता है कि हॉरिस की एक आंख उसे वापस मिल गई है और अब वो अपने पिता के मकबरे में नहीं है। जैसे ही सेक्ट गॉडेस ऑफ लव को मारने के लिए आगे बढ़ता है, इससे पहले ही हैथोर अपने हाथ से जादुई कड़ा निकाल देती है और जब वो ऐसा करती है तो थोड़ी देर के लिए मरे हुए लोगों की दुनिया में चली जाती है, लेकिन बहुत ही जल्द वो उस कंगन को पहन लेती है जिससे वो मुर्दों की दुनिया से वापस इस दुनिया में आ जाती है। असल में जब तक यह कंगन हैथोर के हाथ में रहेगा तब तक मरे हुए लोग उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। कंगन उसके हाथ से निकलते ही मरे हुए लोग उसे अपनी दुनिया में ले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि हॉरिस और बक एक पुराने से मंदिर में पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर 2 सर्प कन्याएं भी पहुंच जाती हैं जिन्हें सेक्ट ने हॉरिस और बक को मारने के लिए भेजा था। वो इन दोनों पर हमला करती हैं। ये बहुत खतरनाक होती हैं और हॉरिस के पास उसकी शक्तियाँ भी नहीं हैं, लेकिन किसी तरह से दोनों इनसे बचते हैं। तभी वहाँ पर गॉडेस ऑफ लव भी पहुँच जाती है और तीनों मिलकर इन सर्प कन्याओं को मार देते हैं। अब ये तीनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और किसी भी तरह उस जगह पर पहुंचना चाहते हैं जहां सेक्ट की आग है। ये जगह एक पिरामिड के अंदर है। बक ने इस जगह का नक्शा देखा था, इसलिए वो इन्हें उस जगह पर ले जा सकता है, लेकिन इसके अंदर जाने का रास्ता बहुत खतरनाक है। तभी गॉडेस ऑफ लव हॉरिस से बोलती है कि अगर तुम उस जगह पर पहुंच भी गए तब भी तुम उस आग तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि वहां पर एक सिंह मानव है जो सेक्ट के आग की रक्षा करता है, जो एक पहेली पूछता है और अगर तुमने उसकी पहेली का सही जवाब नहीं दिया तो वो तुम्हें बड़ी बेरहमी से मार देगा। यह सब सुनकर बक हॉरिस से पूछता है क्या तुम पहेली का जवाब दे पाओगे। हॉरिस कहता है कि इसके लिए हम थॉट से मिलेंगे, क्योंकि वो ज्ञान का देवता है और उसके पास सबसे ज़्यादा दिमाग है। इसके बाद ये तीनों ज्ञान के देवता थॉट के पास पहुंचते हैं और वे ज्ञान के देवता को सारी बात बता देते हैं, लेकिन ज्ञान का देवता इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। तभी बक एक समझदारी का काम करता है। वो कहता है कि मैं उस सिंहमानव की पहेली का जवाब दे सकता हूँ, जिस पर बुद्धि का देवता कहता है कि नहीं, तुम उस पहेली का जवाब नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल पहेली पूछता है और वो तुम्हें मार देगा। तो बक कहता है ठीक है, भले ही वो मुझे मार दे, लेकिन मैं उसे एक बात बताऊंगा कि मैं बुद्धि के देवता के पास गया था, लेकिन वो जवाब देने में डर रहे थे। अब ये ज्ञान के देवता के लिए एक अपमान वाली बात थी, इसलिए ज्ञान का देवता उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और उनके साथ सफ़र पर निकल पड़ता है। तभी रास्ते में हैथोर को हॉरिस और बक की डील के बारे में पता चल जाता है, यानी हॉरिस किसी मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा करेगा, जो कि असंभव है। ये बात गॉडेस ऑफ लव को बहुत बुरी लगती है,
क्योंकि अपनी दूसरी आंख लेने के लिए हॉरिस बक को केवल यूज कर रहा था और हैथोर नहीं चाहती थी कि हॉरिस बक के साथ धोखा करे। तभी गॉडेस ऑफ लव बक से पूछती है, क्या तुम जाया से बात करना चाहते हो, क्योंकि वो अपने कंगन का यूज करके ऐसा कर सकती थी। और तभी बक अपनी दोस्त से बात करता है। वो जाया से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही फिर से जिंदा कर दूंगा, क्योंकि हॉरिस देवता हमारी मदद कर रहे हैं। फिर ये लोग उस पिरामिड के पास पहुंच जाते हैं जिसमें सेक्ट की आग है। इन्हें यहाँ पर अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता है, लेकिन बक कहता है कि मुझे दरवाजे के बारे में पता है, लेकिन वास्तव में उसे बस इतना पता होता है कि अंदर एक बहुत बड़ा हैंडल है जिसे घुमाने के बाद दरवाजे खुल जाएंगे। फिर भी वो दो पत्थरों के बीच से पिरामिड के अंदर कूद जाता है। उसकी जान जाते जाते बचती है और बहुत संघर्ष करने के बाद वो उस हैंडल तक पहुंच जाता है। वो उस हैंडल को घुमाता है। इसके बाद वहाँ की सारी हलचल शांत हो जाती है और वे तीनों भी अंदर आ जाते हैं। अभी ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बड़ा सा सिंहमानव आ जाता है जो इनसे पहेली पूछेगा। फिर वो सिंहमानव इनसे पहेली पूछने लगता है। पहेली ये थी कि ना तो मैं कभी था लेकिन मैं हमेशा रहूँगा, ना तो मुझे कभी किसी ने देखा है और ना ही कभी कोई देख पाएगा, फिर भी हर जिंदा इंसान मुझ पर भरोसा करता है, तो जल्दी से बताओ क्या हूँ मैं और क्या है मेरा नाम। तभी ज्ञान का देवता एक जवाब देता है जो कि गलत होता है। गलत जवाब सुनकर सिंहमानव उन पर हमला कर देता है। तब गॉड ऑफ इंटेलिजेंस काफ़ी सोचने के बाद एक और जवाब देता है और इस बार भी जवाब गलत होता है। दोबारा से गलत जवाब सुनकर सिंहमानव उन्हें मारने ही वाला था, लेकिन तभी गॉड ऑफ इंटेलिजेंस जवाब देते हैं आने वाला कल, और ये जवाब सही होता है। इसलिए वो सिंहमानव उन्हें आगे जाने देता है। आगे जाने पर वो सेक्ट की आग देख लेते हैं। फिर हॉरिस उस पानी को निकाल कर गिराने ही वाला होता है। तभी वे लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं। तब वहाँ पर खुद सेक्ट आता है और वो ज्ञान के देवता के सर से उसके दिमाग को निकाल लेता है। वो कहता है कि मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। बक यहाँ पर मौका देखकर पवित्र पानी को उठा लेता है और वो उस पानी को सेक्ट की आग में डालने ही वाला होता है। तभी सेक्ट उसे एक लॉकेट दिखाता है और ये लॉकेट उसने जाया की बॉडी से निकाला होता है, यानी उसका मृत शरीर अब सेक्ट के पास है। वो उसे नष्ट कर देगा तो जाया दोबारा जीवित नहीं हो पाएगी, इसलिए बक रुक जाता है। इसके बाद सेक्ट बक को ये बताता है कि तुमसे हॉरिस ने झूठ बोला है, वो तुम्हारी प्रेमिका को जिंदा नहीं कर सकता है। और अब बक को सारी सच्चाई पता चल जाती है। इसके बाद सेक्ट उस पवित्र पानी को जमीन में गिराकर नष्ट कर देता है और यहाँ पर इन सभी को मरने के लिए छोड़ देता है। और अगले ही पल पूरा पिरामिड ढहना शुरू हो जाता है, लेकिन हॉरिस जैसे तैसे सभी को बचा लेता है और तीनों की जिंदगी बच जाती है। वहीं अब सेक्ट के पास ज्ञान के देवता का दिमाग है। वो नए अवतार में आता है और वो दिमाग को अपने सर के अंदर फिट करवा देता है। इसके बाद वो अपने पिता से मिलने जाता है। उसके पिता चाहते हैं कि सेक्ट उनकी जगह ले ले, लेकिन सेक्ट ऐसा नहीं चाहता। वो कहता है कि मैं हर रात आपकी तरह एफओफिस से लड़ना नहीं चाहता। इसके बाद सेक्ट और उसके पिता के बीच में फाइट शुरू होती है। सेक्ट अपने पिता पर हमला करता है और उनका हथियार भी ले लेता है, जिसके कारण अब अंधेरे का शैतान एफओफिस हमेशा के लिए कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉरिस, बक और हैथोर पिरामिड से बाहर आ गए हैं। अब बक को पता है कि हॉरिस ने उससे झूठ बोला था, वह केवल उसका यूज कर रहा था, इसलिए उसे काफ़ी बुरा फील होता है। लेकिन यहाँ पर प्यार की देवी बक की मदद करती है, क्योंकि वो चाहती थी कि बक आखिरी बार जाया से मिल ले। इसलिए वो मृत्यु के देवता को वहाँ पर बुलाती है और पूछती है कि मुर्दों की दुनिया में जाने का क्या लोगे। इस पर मृत्यु का देवता कहता है कि वहाँ पर जाने की कीमत बहुत ज़्यादा है।
यह सुनकर प्यार की देवी उसे अपना कंगन दिखाती है और पूछती है क्या इससे भी बड़ी कोई कीमत होगी, लेकिन अगर वो अपना कंगन निकाल ले तो हमेशा के लिए मुर्दों की दुनिया में पहुंच जाएगी। और हॉरिस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और अपना कंगन निकालकर बग को दे देती है और मुर्दों की दुनिया में चली जाती है। और इसी के साथ बग भी जाया से मिलने चले जाता है, जहाँ पर जाया की सोल आखिरी गेट तक पहुँच गई थी। यहाँ पर यह फैसला होता है कि किसकी आत्मा दोबारा जन्म लेगी और किसको हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाएगा। दोबारा जन्म उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास देने के लिए सोना होता है। जाया के पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन इससे पहले कि उसकी आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाए, यहाँ पर बग पहुँच जाता है सोने का कंगन लेकर। लेकिन तभी अंधेरे का शैतान दुनिया पर हमला करने के लिए वहाँ पर आ गया था, क्योंकि उसे रोकने वाले सूर्य देवता अब घायल हो गए थे और उनका हथियार सेक्ट ने छीन लिया था। तभी मृत्यु का देवता बग से कहता है जल्दी से हॉरिस के पास जाओ, क्योंकि हॉरिस ही इसे रोक सकता है, मैं इसे कब तक रोकूंगा। इसके बाद बग हॉरिस के पास आकर उसे सारी बात बताता है। अब हॉरिस और बग उस जगह की ओर निकल पड़ते हैं जहाँ पर सेक्ट है। सेक्ट के पास उसके पिता का भाला है जिसमें बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, लेकिन इसके बाद भी वो अंधेरे के शैतान को इस दुनिया में आने देता है और उस शैतान को वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर पवित्र पानी था, क्योंकि इस पानी की वजह से ही पूरी दुनिया में जीवन था। और अंधेरे का शैतान पूरा पानी पी लेगा जिससे पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि अंधेरे का शैतान पूरा पानी पी लेता, वहाँ पर हॉरिस आकर सेक्ट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेक्ट अब पहले से भी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए हॉरिस उसके सामने टिक नहीं पाता। और जब सेक्ट हॉरिस को मारने ही वाला था, तभी बग उसके भाले पर रस्सी अटकाकर उसे खींच लेता है। इस बात से सेक्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो बग को मारने के लिए आता है। तभी बग चाकू से उसके सिर पर हमला करता है और वो हॉरिस की दूसरी आंख को सेक्ट के कवच से निकाल लेता है और उस आंख को हॉरिस की तरफ फेंकता है। तभी सेक्ट बग को नीचे फेंक देता है। अब हॉरिस या तो अपनी आंख को हासिल करके अपनी सारी पावर ले सकता था या फिर बग को बचा सकता था। उसके पास एक ही विकल्प था, लेकिन यहाँ पर हॉरिस डिसाइड करता है कि वह बग को ही बचाएगा। जैसे ही वो बग को पकड़ता है, उसका रूप बदल जाता है और वो अपने देवता वाले रूप में आ जाता है। मतलब उसकी सभी शक्तियाँ उसके पास वापस आ जाती हैं, क्योंकि उसकी पावर उसकी आँख में नहीं थी, बल्कि इस बात में थी कि वो खुदगर्जी छोड़कर एक अच्छा देवता बने और किसी की हेल्प करे। इसके बाद सेक्ट और हॉरिस में घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में हॉरिस सेक्ट को बुरी तरह से हराता है। फिर जब हॉरिस सेक्ट को मारने ही वाला होता है तो सेक्ट उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैंने भी तो तुम्हें छोड़ दिया था, मुझे प्लीज़ एक मौका दे दो। हॉरिस कहता है कि जो गलती तुमने की वो मैं नहीं करूँगा, और वो अपने दादा के भाले से उसे मार देता है। और उसके बाद वो अपने दादा के पास जाता है जो अभी भी जिंदा थे और उनको उनका हथियार वापस लौटाता है, जिसका इस्तेमाल करके सूरज के देवता अंधेरे के शैतान को उसकी दुनिया में वापस भेज देते हैं। इसी बीच बग भी मारा गया था और इस बग को उसकी प्रेमिका जाया के पास रखता है। तभी वहाँ पर उसके दादा प्रकट होते हैं और कहते हैं हॉरिस, तुमने जो किया उसे भुलाया नहीं जा सकता, मांगो क्या मांगना चाहते हो। हॉरिस अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता, बल्कि जाया और बग की ज़िंदगी वापस मांगता है और सूर्य देवता उसकी इस इच्छा को पूरा कर देते हैं। जाया और बग एक बार फिर से जिंदा हो जाते हैं। इसके बाद हॉरिस मिस्र का राजा बन जाता है और एक कानून बनाता है कि मरने के बाद केवल वही इंसान दोबारा पैदा किया जाएगा जिसने दुनिया में अच्छे काम किए हों, ना कि सोने चांदी के बदले में। इसके बाद हॉरिस मुर्दों की दुनिया में जाता है
जहां से वो प्यार की देवी हैथोर को वापस लाएगा। इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ऐसी ही और मूवी देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।